A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 3, Our Changing Earth. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करें वो हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, आवर चेंजिंग अर्थ, यानी चेंजेस कैसे आते हैं अर्थ की प्लेट्स में, क्या प्रोसेस होती है और क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में रीड करने हैं. नाउ स्टार्ट. A landform is a formation made up of rock and dirt that occurs naturally on the earth. हमारा जो लैंडफॉर्म है वो किससे बना होता है? वो बना होता है हमारे रॉक से या डर्ट पार्टिकल से, और ये सारे हमारे अर्थ पे नेचुरली पाए जाते हैं. मीन्स ये हमें नेचर प्रोवाइड करती है, इसे हम बनाते नहीं हैं. It varies in size and stature, taking the shape of a large mountain range, a hill, a large continent और a small pond. हमें ये डिफरेंट टाइप से देखने को मिलते हैं. ये किस तरह से अलग अलग होते हैं? या तो ये माउंटेन रेंज में मिलेंगे, आपको हिल फॉर्म में मिलेंगे, कॉन्टिनेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर स्मॉल पॉन्ड के फॉर्म में. Scientists who study how landforms are created and how they interact with one another are called geologists. और जो साइंटिस्ट लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट. नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, कैसे इनमें मूवमेंट्स होती हैं. द आइडिया दैट कॉन्टिनेंट्स particularly South America and Africa fit together like pieces of a puzzle has been around for a very long time. हमारी जो मैप है, जो वर्ल्ड की मैप होती है, उसमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका इस तरह से सेट किए गए हैं जैसे पज़ल के पीसेस को हम सेट करते हैं. इन 1912 एल्फ्रेड वैगनर, अ जर्मन जियोफिजिस्ट एंड meteorologist, suggested the theory of continental drift. In this theory, he suggests that the continents of the Earth's surface move with time. और एक जियोफिजिस्ट थे जर्मन के एल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, जिसमें ये बताया गया था किस तरह से अर्थ की सरफेस जो है समय के साथ मूव करती है. वैगनर प्रपोज्ड दैट अ सुपर कॉन्टिनेंट पेनिनजिया once existed about 300 million years ago. The supercontinent began breaking up into smaller continents which then drifted to their present positions. यानी एक टाइम पे सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में जो पाया जाता था, उसे लगभग आपके 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये, जब सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गया था स्मॉल कॉन्टिनेंट्स में. इन द 1950s, evidences from magnetism in the ocean floor revealed that the sea floors across the oceans were spreading by a few centimeters each year. और 1950s में ऐसे कुछ सबूत मिले थे जब ये बताया गया था मैग्नेटिज्म के कारण ओशन फ्लोर की जो सी फ्लोर्स हैं वो कुछ सेंटीमीटर हर साल बढ़ती चली जा रही हैं. This indicated movement of large parts of the Earth's crust which we now call tectonic plates. और ये जिस अर्थ क्रस्ट के जिस पार्ट के बारे में बताती है उन्हें आज की डेट में हम क्या बुलाते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स. The scientific theory that describes the large scale motions of the lithosphere is known as the theory of plate tectonics. और जो थ्योरी हमें इस लार्ज स्केल मोशन के बारे में बताती है उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स दैट स्लाइड ऑन टॉप ऑफ द मैग्मा. और जब लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स है बहुत बड़े नंबरिंग में टूटती है उसे हम, और जो मैग्मा की टॉप पे होती है उसे हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. नाउ व्हाट आर प्लेट बाउंड्रीज? देन हमारा प्लेट बाउंड्रीज. प्लेट बाउंड्रीज आर रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे एग्जिबिट. दैट द प्लेट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. प्लेट बाउंड्रीज वो होती है जो उस क्षेत्र को डिवाइड करती है, उस रीजन को डिवाइड करती है जहाँ आपके अर्थ के अंदर और अर्थक्वेक या वॉल्केनो की एक्टिविटी होती है. एंड ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज form when plates
plates move apart, leaving a gap between them which gets filled up with the molten rock that occurs below the crust. यानी क्रस्ट के नीचे जो प्लेट एक गैप के बीच में पाए जाते हैं, जिसके बीच में गैप भी हो जाए, उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. अनदर वन इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. इट अकर्स व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, causing one to go under the other or causing plates to collide forming mountains. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो होती हैं जो प्लेट के एक दूसरे के टकराव में पाई जाती हैं और जिनके कारण प्लेट के कोलिजन के कारण भी बने रहते हैं. देन है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. इट अकर व्हेन प्लेट्स साइड पास्ट ईच अदर, स्क्रैपिंग एंड डिफॉर्मिंग एज दे पास. और जैसे जैसे वो पास होती है. ये तो है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. देन है आपका फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स. कैसे फॉर्म होती हैं ये? द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजेज द क्रिएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स. जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है वही लैंड फॉर्म के क्रिएट होने में हेल्पफुल होती हैं. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन द हिमालयाज एंड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी ट्रेंच द मैरिना ट्रेंच वर फॉर्म्ड दिस वे. और इस तरीके से जो बनी है वो है वर्ल्ड की हाईएस्ट जो माउंटेन है हिमालयाज एंड वर्ल्ड की डीपेस्ट सी जो है मैरियाना ट्रेंच. नाउ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स गिविंग राइज टू हॉरिजॉन्टल और ऑर्गेनिक मूवमेंट्स. माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन होती है वो लिथोस्फेयर के प्लेट की मूवमेंट के कारण होती है या फिर उनके हॉरिजेंटल या ऑरोजेनिक मूवमेंट के कारण होती है. सच मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. एंड इसके मेनली 2 रीजन्स होते हैं जो रिजल्ट कॉज करती है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का. नाउ फोल्डिंग. फोल्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ or buckling of horizontal or flat layers of rock. The deformation of the layers of rock is known as folding. यानी जहाँ पे आपके बेंडिंग या हॉरिजॉन्टल फ्लैट लेयर्स होती हैं वो तो फोल्डिंग माउंटेन्स को कॉज करती हैं और ये लेयर होती है ऑलवेज डीफॉर्मेशन. यानी डी का मतलब होता है घटते जाना. फोल्ड करोगे तो आप कोई भी चीज़ नंबरिंग में कम होती चली जाएगी. And the mountains that are formed in this manner are known as fold mountains. And folding के थ्रू जो जिस प्रोसेस के थ्रू फोल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू जो माउंटेन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स. देन है आपका फॉल्टिंग. Faults are formed when the surface of the earth is cracked apart by tectonic plates moving away. जब अर्थ की जो लेयर जो पार्ट होती है वो क्रैक हो जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, वो फॉर्म करती है फॉल्टिंग को. व्हेन पैरेलल क्रैक्स और फॉल्ट्स अकर, ब्लॉक्स ऑफ अर्थ बिटवीन द फॉल्ट्स में बी रेज्ड और लोअर्ड. जब ये हमारे पैरेलल क्रैक होते हैं, पैरेलली जब ये क्रैक होती हैं लेयर, तभी ये फॉल्ट्स पाए जाते हैं. देन है आपके ब्लॉक माउंटेन्स. इट मे बी फॉर्म इन 2 ways. When 2 roughly parallel faults occur, the block of earth between them may be raised, forming a steep-sided block mountain. ये 2 तरीके से फॉर्म होती हैं. जब 2 रफली पैरेलल फॉल्ट एक साथ पाए जाते हैं या फिर जब उनमें स्टीप साइड की ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होती हो. ए ब्लॉक mountain may also be formed by the sinking of the crust on either side of the 2 parallel faults. या फिर अर्थ की जब एक साइड में ही 2 पैरेलल फॉल्ट पाए जाएंगे तब ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो सकती हैं. रिफ्ट वैलीज. When 2 roughly parallel faults occur, the crust between long parallel cracks or faults may sink, forming narrow steep sided valley known as rift valleys. यानी जब 2 रफली पैरेलल फॉल्ट पाए जाते हैं, यहाँ देखिए इस तरीके की जब स्ट्रक्चर आपको पाई जाएंगी रफली, तो वहाँ पे क्या होंगे, बीच में रास्ता बनता जाएगा जहाँ पे कुछ भी आपका सिंक हो सकता है यानी डूबने की कंडीशन हो सकती हो. उस नैरो स्टीप को कहते हैं, इसी नैरो स्टीप को कहते हैं हम रिफ्ट वैली. देन ये हमारा वॉल्केनो. A volcano consists of a vent or an opening in the earth crust through which magma from the earth's mantle flows out.
वॉल्केनो क्या होता है, जहाँ पे एक वेंट बनी होती है, यहाँ देखिए इस कंडीशन में यहाँ वेंट बनी है, जहाँ से आपके मेंटल पार्ट्स, हमने पढ़ा हुआ है अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे मेंटल पार्ट से वेंट के थ्रू लावा यानी जो मोल्टन हॉट मैग्मा होती है वो बाहर निकल के आती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जितनी तेज़ी के साथ वॉल्केनो अर्थ के बिलो लेयर से अप आती हैं, देन उस फ्रिक्वेंसी के बेस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्टिव वॉल्केनोज, these volcanoes erupt frequently and throw out lava gases, ashes and rocks। और ये जो एक्टिव वॉल्केनोज होती हैं ये बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी के साथ लावा, गैसेस, एशेस छोड़ते हुए बाहर आती हैं अर्थ के बिलो पार्ट से, मेंटल पार्ट से। स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना इन इटली आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स गिवन है आपके, स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना, जो दोनों ही इटली में हैं। देन आपके डोरमेंट वॉल्केनोज, दीज वॉल्केनोज हैव बिकम क्वाइट आफ्टर इरप्टिंग। ये वॉल्केनो ऐसे होते हैं जो एक बार निकलने के बाद शांत हो जाते हैं। दे डू नॉट शो एनी इंडिकेशन ऑफ इरप्शन इन द नियर फ्यूचर, और बहुत निकट भविष्य में इनके निकलने के दोबारा चांसेस नहीं होते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वॉल्केनोज, और इसीलिए इन्हें दूसरे नाम में हम क्या बुलाते हैं, स्लीपिंग वॉल्केनोज। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोरमेंट वॉल्केनो इज माउंट वेसुवियस इन इटली, और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है आपका माउंट वेसुवियस, जो कि अगेन इटली में ही पाया जाता है। देन आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, दीज वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड फॉर 100 ऑफ ईयर। ये कई 100 सालों तक बाहर निकल कर नहीं आते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन द फ्यूचर, और उनके फ्यूचर में निकलने के भी चांसेस नहीं होते। दीज वॉल्केनोज आर नोन एज डेड वॉल्केनोज, और इसीलिए इनको डेड वॉल्केनोज भी कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होती है, जो सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सडन मूवमेंट हमें फील होती है। नाउ एन अर्थक्वेक इज अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, जब अचानक से आपके सरफेस हैं वो आपको शेकिंग यानी हिलते हुए महसूस होते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज अर्थक्वेक। It is caused by sudden movements in the earth crust due to the release of energy as rocks suddenly break or shift under stress। और ये बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट होती है जो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। देन आपके मेजरिंग क्या होगी, मेज़र कैसे करते हैं हम इसको। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर इन ऑन द रिक्टर स्केल। इसकी जो मेजरमेंट होती है इसकी इंटेंसिटी की, वो होती है रिक्टर स्केल पे। एंड अर्थक्वेक ट्रिमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और जो अर्थक्वेक के ट्रिमर को मेज़र किया जाता है उस मेजरमेंट के इक्विपमेंट को कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। ये है आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देख